नाबी साहब, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया है, तो दूसरी जानब अगर हम देखें तो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 30 नवंबर को मुकर्रर कर दी गई है और चेयरमैन PTI और असद उमर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान भी है। क्या लगता है आपको, लेवल प्लेइंग फील्ड आपके ख्याल में, फिर मेरा वही सवाल होगा, मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं, या फिर एक के बाद एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जितने भी मुकदमात हैं उनकी नोयत कानूनी से ज्यादा सियासी नोयत है और सियासी बुनियादों पर इमरान खान के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। 9 मई के बाद खासतौर पे जिस तरह से PTI अताब में आई है, उसके बाद PTI को, इमरान खान को, उनकी लीडरशिप को, उनके कारकुनों को, सबको एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ये जितने भी कानूनी मुकदमात हैं, ये कोई नई कहानी नहीं है। माजी में इसी तरह के मुकदमात मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप पे बनते रहे हैं और जैसे ही वक्त गुजर गया तो फिर वो मुकदमात भी ख़त्म हो गए, बल्कि ना सिर्फ मुकदमात ख़त्म हुए बल्कि वो ड्राई क्लीन से अपना क्लीन होकर दोबारा सियासत में सरगर्म हो गए। तो अब ये इमरान खान का मामला ये है कि ये सारे मामला क्योंकि उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक टकराव और वो उनके मामलात जो है वो सियासी नोयत के ज्यादा हैं, उनको इस वक्त कोई स्पेस नहीं मिल रही। इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से, उनके कारकुनों के हवाले से, उनकी इंतखाबी मुहिम, उनके उम्मीदवार सब इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और ये सब एक जिसे कहते हैं ना कि जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह रही हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। तो इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये कोई नई कहानी नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 75-76 साल में उठा के देखें तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किरदारों के साथ इसी तरह के वाकयात होते रहे हैं और इसमें इमरान खान साहब की भी गलतियां हैं, कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, उसकी भी खमियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इस तरह के माहौल में जब इलेक्शन होंगे तो उन इलेक्शन की कौन क्रेडिबिलिटी को मानेगा, कौन मानेगा कि ये फेयर इलेक्शन है। किसी के हाथ पैर बांध के और किसी को रास्ता देने की बजाय उसको दीवार से लगाकर अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, सलमान साहब, जैसे 2018 के नताइज मान लिए थे लोगों ने। देखिए ना, बात यह है कि फिर पाकिस्तान में तो सारे नताइज जो है, इंतखाबात भी हो गए, इंतखाबात के बाद असम्बलियां भी बन गई। लेकिन आदिल साहब, आज मैं और आप भी तबसरा तो करते हैं ना कि इंतखाबात की तारीख क्या है। इंतखाबात की जो तारीख है वो तो सबको पता है ना, और उसी की बुनियाद पे हम बताते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की नोयत किस तरह की रही है, किस तरह से लेवल प्लेइंग हुई है, किस तरह से सियासी इंजीनियरिंग हुई है, किस तरह से उसके अंदर जो है मनूवरिंग की गई है। ये भी तो एक तल्ख हकीकत है ना। इसलिए 2018 के अगर इंतखाबात को मानकर आपने असेंबली चलाई है तो 2023 के इलेक्शन को भी मान के आप असेंबली चला लेंगे, लेकिन वो होंगी तो डिस्क्रेडिट ही ना। उसको कौन ओन करेगा? आप और मैं। अगर आप सारे इलेक्शन को ओन कर लें तो मैं आपके साथ हूं। इलेक्शन को तो कोई ओन नहीं करता जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, इसके नताइज जो है वो मुस्बत नहीं होंगे, ये मनफी नताइज देगा। आप देख लीजिएगा, पहले का तजर्बा भी यही है, आज का तजर्बा भी यही है, आगे का तजर्बा भी यही है कि जब आप इस किस्म की मुहिमजोई और एडवेंचरिज्म की बुनियाद पे सियासत करेंगे तो उसका पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कोई फायदा नहीं होगा। हम इसी तरह की लड़ाई में उलझे रहेंगे और महाजराई पैदा करते रहेंगे, टकराव पैदा करते रहेंगे, एक दूसरे पे लान तान करते रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट का और सिविलियन सेटअप का आप टकराव रहेगा और हम एक मुस्बत सियासत की तरफ जाने की बजाय एक नेगेटिव और लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स में का शिकार रहेंगे। ठीक है।